नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। गोलमुरी में अज्ञात अपराधियों ने चलाई युवक पर गोली, इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती। सोनारी न्यू ज्वाला बस्ती में पुआल में लगी आग, दमकल ने पाया आग पर काबू। जमशेदपुर में लोकल ड्राइवरों के हड़ताल के दौरान यूनियन अध्यक्ष जय किशोर सिंह पर हमला, सड़क पर बेरहमी से पिटाई। और गोलमुरी पुलिस ने नकली मसाला और खाद्य सामग्री के कारोबार का किया पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना से सटे प्लेग्राउंड में बुधवार को कन्हैया यादव नामक व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर स्थिति में घायल को तुरंत टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र के महज 50 मीटर की दूरी पर बुधवार सुबह दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस हमले में फल कारोबारी कन्हैया यादव नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल स्थानीय लोगों की सहायता से टीएमएच में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार 2 अपराधी अचानक पहुंचे और कन्हैया यादव पर कई राउंड गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि उसे 3 से अधिक गोलियां लगी है। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। बुधवार सुबह बदमाशों ने गोलीकांड को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है। अकेले बैठे हुए थे? मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए थे। अच्छा, मॉर्निंग वॉक करके बैठे हुए थे। कितने बजे हुई घटना? अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। अच्छा, पहले भी कुछ विवाद हुआ था किसी से? नहीं, पहले कुछ विषय विवाद नहीं। ये क्या करते थे काम वगैरह? फल का बिजनेस था। फल का बिजनेस है। क्या नाम था भैया उनका? कन्हैया यादव नामदा बस्ती। अच्छा, ये भाजपा के भी कुछ है क्या? नहीं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं। कुछ पता चला आपको कि क्या हुआ है? अभी तो हम लोग को भी सुनने तो आए। घटना क्या हुआ? ये गोली लगा है। कितनी गोली लगी है? 2 गोली सर में है, 1 गोली पैर में है। अच्छा, 2 गोली सर में, 1 पैर में है। उधर सोनारी न्यू ग्वाला बस्ती में पुआल टाल में लगी आग, मची अफरा तफरी। काफी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत न्यू ग्वाला बस्ती स्थित यादव भवन के पास एक पुआल टाल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। यह घटना मंगलवार रात 8 बजे की बताई जा रही है। अचानक लगी आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी, जिससे पास के घरों को भी खतरा उत्पन्न हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दमकल विभाग को जानकारी दी। सूचना पाकर दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन पुआल टाल में रखा सारा पुआल जलकर राख हो गया, जिससे संबंधित परिवार को आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जमशेदपुर के तकरीबन 7,000 लोकल वाहन ड्राइवरों के उचित मानदेय की मांग को लेकर बुधवार से प्रस्तावित चक्का जाम हड़ताल करने पहुंचे लोकल ट्रेलर ऑनर यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह पर एक बार फिर से टाटा स्टील के तथा कथित गुंडा पार्टी ने हमला कर दिया और बीच सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर दी। आपको बता दें कि इससे पूर्व हड़ताल को विफल करने के उद्देश्य से मंगलवार रात बर्मा माइंस स्थित यूनियन कार्यालय के पास मुख्य सड़क पर करीब 20 की संख्या में हमलावरों ने जय किशोर सिंह पर अचानक हमला कर दिया था। हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही उनके सहयोगी मौके पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल अवस्था में ही जय किशन सिंह बुधवार को हड़ताल को सफल बनाने के उद्देश्य से धरना स्थल पर पहुंचे। इस बीच पुनः गुंडा पार्टी ने उन पर हमला कर दिया। जय किशोर सिंह का आरोप है कि कंपनी के पदाधिकारी अजित वर्मा से जुड़े लोग और टाटा कंपनी के कुछ वेंडरों ने मिलकर उन पर हमला करवाया है, ताकि ड्राइवरों के मानदेय बढ़ाने को लेकर चल रहे आंदोलन को कमजोर किया जा सके। और गोलमुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली मसाला और खाद्य सामग्री के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छापेमारी में 256 पैकेट संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली मसाला और खाद्य सामग्री के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार को मानगो नंबर 75 स्थित न्यू अपना शॉप किराना दुकान में छापेमारी की गई। इस दुकान का संचालन बलराम महतो द्वारा किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान प्लास्टिक बोरियों में बड़ी मात्रा में मसाले और खाद्य सामग्री बरामद हुई। जांच के दौरान पटाखों में डोडा पाउडर जैसे संदिग्ध पदार्थ पाए जाने पर पुलिस ने कुल 256 पैकेट जब्त किए। जब्त सामग्री में बेसन, आटा, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर शामिल है, जिनका कुल वजन लगभग 88 किलोग्राम बताया गया है।
इसके अलावा मौके से एक आईफोन 16 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। सिटी डीएसपी सुनील चौधरी ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और जब्त सामग्री की जांच जारी है। कल दिनांक 10 फरवरी को गुलमुरी बाजार में स्थित बलराम महतो की दुकान में छापामारी कर गुलमुरी थाना पुलिस के द्वारा 88 किलो डोडा चूर्ण पाउडर विभिन्न ब्रांड के अलग अलग पैकेट में सीलबंद किए हुए जब्त किया गया है। बलराम महतो को जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। 80 किलोग्राम डोडा चूर्ण। शहीद बाबा दीप सिंह जी के शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब सीताराम डेरा में आयोजित 2 दिवसीय महान कीर्तन दरबार का श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ समापन हुआ। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में संगत ने उपस्थित होकर गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। कार्यक्रम के दूसरे दिन भी गुरुद्वारा साहिब से सजे धजे पंडाल तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान गुरबानी कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। गुरुद्वारा साहिब सीताराम डेरा के रागी जत्थों ने मधुर कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को निहाल किया। कार्यक्रम की शुरुआत अखंड पाठ साहिब के भोग के साथ हुई। इसके उपरांत गुरु रामदास सेवक जत्था साक्षी जमशेदपुर ने भी कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को गुरबाणी से जोड़ा। आयोजन स्थल पर सेवा कर रहे सेवादारों द्वारा श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धा, भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। अंत में अरदास के साथ 2 दिवसीय महान कीर्तन दरबार का विधिवत समापन हुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरुद्वारा साहिब शहीद बाबा दीप सिंह जी सीताराम डेरा बहुत ही श्रद्धा भावना से बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा हम एग्रीगो ग्राउंड मैदान में मना रहे हैं, जो कि 9 और 10 तारीख को है। 9 तारीख कल बीत चुका है, 2 समागम हो चुके। आज 10 तारीख सुबह का समागम बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत हुआ है। अब शाम के समागम की तैयारी चल रही है। आप सब देख सकते हैं कि संगत कितनी सेवा में लगी हुई है। किसी ने गोलगप्पे का स्टॉल यहाँ लगाया हुआ है, किसी ने कॉफ़ी का स्टॉल लगाया हुआ है, किसी ने कचौड़ी का स्टॉल लगाया हुआ है। सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से बाबा दीप सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं। लंगर कितना अभी तक चक गया है सब श्रद्धालु? कम से कम आज हमारे 10 तारीख जो दूसरा समागम का दूसरा दिन था, तकरीबन दोपहर के लंगर में 15,000 प्लस संगत आई थी। राजनगर के डांगरडीहा हेसल स्थित साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल में विद्यालय का 9वां वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समारोह में जिला परिषद अमोदिनी महतो, रोटरी क्लब के प्रबंधक सुनीत कुमार और केरला पब्लिक स्कूल के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष अर्चना मुख्य रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गणेश वंदना सहित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नाटक और नृत्य के माध्यम से बच्चों ने सामाजिक संदेश दिया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। मुख्य अतिथियों द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय सचिव और अतिथियों ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 12वीं के छात्रों को विदाई दी गई और अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। हमारे स्कूल का 9th एनुअल फंक्शन था। हिसल डांगरडिया साई सरस्वती स्कूल। मैं जयंती शांता, सेक्रेटरी ऑफ साई सरस्वती। मैं ये बतलाना चाहती हूँ कि बच्चे पूरी वर्ष जो है पूरी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर जो भी करिकुलम्स है, जो एक्टिविटीज़ है, इस एनुअल नाइट में, इस एनुअल फंक्शन में, स्पोर्ट्स डे में ये उभर के बाहर आते हैं। तो आज हमारे विद्यालय का 9th एनुअल फंक्शन रखा गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और बहुत ही एक समाज को शिक्षा देने वाले स्किट तैयार करके दिए। देश के बारे, वीर सपूतों के बारे एक अच्छा सा साहित्य का सॉन्ग प्रस्तुत किए, बॉलीवुड सॉन्ग। और इसी के साथ साथ जो हमारे 12वीं के छात्र हैं विद्यालय से, जो +2 अब निकल रहे हैं, 18 से जो एग्ज़ाम्स हैं, उनको भी हम लोगों ने एक फेयरवेल दिया, ताकि बच्चे जो है इस विद्यालय से जाते जाते अपनी यादगार साथ में लेके जा सकें। बिष्टुपुर स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रांगण में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शनम मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिष्टुपुर स्थित प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रांगण में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शनम मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। गोपाल मैदान स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेले का शुभारंभ हुआ। इसमें शहर के अनेक गणमान्य अतिथि पधारे। देखिए, परमात्मा शिव एक है, जिन्हें अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा है।
उनका स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिस स्वरूप को सभी धर्मों में माना गया है। हम सभी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले उन्हें शिव कहते हैं और सदा शिव भी कहते हैं, क्योंकि वो सभी का कल्याणकारी है और सदा कल्याणकारी है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। मैं शाइस्ता परवीन उर्फ ज़ेबा खान, मानगो की बेटी, मानगो की बहन, आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि 23 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी है और क्रमांक संख्या 9 है। आप बाल्टी छाप पर मुहर लगाएं और मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं, ताकि हम सभी मिलकर मानगो के सर्वांगीण विकास के लिए, मानगो के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सके। आप सभी की दुआएं, आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ मानगो का भविष्य का निर्माण करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवा, विकास और भरोसे का नाम शकील अनवर। बगान शाही मानगो के वार्ड नंबर 21 को चाहिए एक ऐसा प्रतिनिधि जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम करे। शकील अनवर वर्षों से समाज सेवा से जुड़े हैं और जनता की समस्याओं को जमीन स्तर पर समझते हैं। आज वे वार्ड के विकास, स्वच्छता और जनहित के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ मैदान में है। हर घर तक विकास, हर दिल में विश्वास। अब समय है बदलाव का। वार्ड 21 को दीजिए एक ईमानदार, मेहनती और जनता से जुड़ा नेतृत्व। शकील अनवर को अपना समर्थन देकर वार्ड के उज्जवल भविष्य की नींव रखिए। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशंस, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী।
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में स्वर्गीय कलावती देवी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रक्तदान किया। बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक प्रांगण में स्वर्गीय कलावती देवी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रक्तदान किया। आज कितना पुण्यतिथि मना रहे हैं? इनका चौथा पुण्यतिथि। कितनी बार इस तरह का ब्लड डोनेशन का? ब्लड डोनेशन का तो हम लोग हर एक महीना आनंद मार्ग के साथ मिलके करते हैं और माँ के ये चौथा मेरा पुण्य स्मृति का ये रक्तदान शिविर है। कितने यूनिट का टारगेट है? हम लोग 50 यूनिट का टारगेट रखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञान रंजन कुमार। मानगो से मेयर पद की प्रत्याशी जेबा कादरी ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि मानगो क्षेत्र की बुनियादी सुविधा आम लोगों को मिले, यह उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि मानगो क्षेत्र की जनता का उन्हें भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। वहीं AIMIM पार्टी ने भी जेबा कादरी को अपना समर्थन देने की घोषणा किया है। मैं जेबा कादरी, मानगो मेयर प्रत्याशी। आप लोगों को जो सवाल है मैं जवाब सिर्फ इतना ही दूंगी, मैं किसी पार्टी के मोहताज नहीं, ठीक है। JMM ने मुझसे वादा किया कि भाई हम आपको अपनी पार्टी में समर्थन देंगे। बहुत इंतज़ार किया मैंने, मगर जवाब नहीं आया। उसके बाद मुझे तो कोई ना कोई कैडर चाहिए। तो जब हमारे सालिक जावेद साहब ने मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाई और यहाँ के सदर साहब से मेरी बात हुई तो मुझे हिम्मत मिली और मुझे तो हैंड्स चाहिए। भाई अकेले तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा ना, मुझे तो हैंड्स चाहिए। अगर मुझे JMM पार्टी सपोर्ट करती तो मैं ज़रूर JMM पार्टी का साथ देती। कई समाचार पत्रों में पहले ये घोषणा हुई थी AIMIM। सिर्फ घोषणा हुई है ना, उधर तो कोई जवाब तो नहीं आया। देखिए हमारे सदर साहब बिल्कुल सामने बैठे हैं और मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करूंगी, AIMI का पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगी कि जिन्होंने मुझे हिम्मत दी है, हौसला दिया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सही दिशा दिखाया। मानगो से मेयर पद की प्रत्याशी सुधा गुप्ता ने अपने पति पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ क्षेत्र का चुनावी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को हैंडबिल का वितरण किया। मानगो से मेयर पद की प्रत्याशी सुधा गुप्ता ने अपने पति पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ क्षेत्र का चुनावी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को हैंडबिल का वितरण किया। ये लोकतंत्र का महापर्व है और तीसरे मत के अधिकार से जनता जो है आशीर्वाद देगी। इसलिए हमारी धर्मपत्नी सुधा गुप्ता जो कारपेट छाप और 11 नंबर उनका क्रमांक है और गुलाबी पर्चा है, उसके तहत वो चुनाव के मैदान में है। जनता मालिक है, इसलिए मालिक के घर जाकर हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। मानगो से मेयर पद के प्रत्याशी जेबा खान ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में पदयात्रा कर लोगों से अधिक संख्या में वोट देने की अपील की। मानगो से मेयर पद के प्रत्याशी जेबा खान ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में पदयात्रा कर लोगों से अधिक संख्या में वोट देने की अपील की। बहुत ज़्यादा प्यार और समर्थन मिल रहा है, सभी की दुआएं मिल रही हैं और जहाँ भी जा रही हूँ मेरे भाई मेरी माएँ बहनें सब साथ चल दे रहे हैं। तो यही यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अकेले ही चली थी जानिबे मंजिल, अकेले ही चली थी जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। बाल्टी छाप, नंबर क्रमांक संख्या बाल्टी छाप, लड़ेंगे आजाद नगर थाना परिसर में सेवानिवृत्त दारोगा मोहम्मद सादिर हुसैन को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। आजाद नगर थाना परिसर में सेवानिवृत्त दारोगा मोहम्मद सादिर हुसैन को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से थाना प्रभारी चंदन कुमार समेत सभी पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
मैं यहाँ आज़ाद नगर में 2 साल से पदस्थापित हूँ। यहाँ की जनता बहुत सहयोग किया है और साथ साथ यहाँ के बड़े बाबू चंदन सिंह जी बहुत कोऑपरेट किए हुए हैं और जितने भी यहाँ हमारे कलीग हैं वो भी बहुत सहयोग किए हुए हैं और मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। आज विदाई समारोह है, सारे थाना के स्टाफ आम लोग आकर के आपको सम्मानित कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे जितने भी दरोगा हैं और एएसआई हैं, सिपाही हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। बहुत अच्छा से 2 साल कटने में कोई टाइम भी नहीं लगा। बहुत अच्छा काम किए हैं और लॉ एंड ऑर्डर संधारण में सभी से व्यवहार बना कर रहे हैं। थाना में क्षेत्र में बहुत अनुभवी यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं और हम उम्मीद और ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि सेवानिवृत्ति बाद भी हम लोग उसी व्यवहार और संबंध से जुड़े रहेंगे जिस तरह हम लोग ड्यूटी में रहा करते थे। और सर से कहेंगे कि जहाँ भी रहें सर स्वस्थ रहें, बाल बच्चा आपका अच्छा से रहें और जब भी मिले हम लोग उसी जोश खरोश से मिलेंगे जैसे पहले थे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गोलमुरी में अज्ञात अपराधियों ने चलाई युवक पर गोली, इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती। सोनारी न्यू ज्वाला बस्ती में पुआल में लगी आग, दमकल ने पाया आग पर काबू। जमशेदपुर में लोकल ड्राइवरों के हड़ताल के दौरान यूनियन अध्यक्ष जय किशोर सिंह पर हमला, सड़क पर बेरहमी से पिटाई। और गोलमुरी पुलिस ने नकली मसाला और खाद्य सामग्री के कारोबार का किया पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।